माय निटिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम 0 से 3 मंथ्स तक के बेबी का ये रैम्पर बनाना सीखेंगे। बहुत सिंपल है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। कोई हमने यहाँ पे डिटेल्स नहीं दी हुई, जैसे ही हमने डिक्रीजेस किए हुए उसी के साथ हमने ये सारा प्रोजेक्ट बुनाई किया हुआ है। एक्स्ट्रा से आई कार्ड के साथ भी राउंड नेक नहीं बुनाई की हुई है, ना ही ये स्लीव्स में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी देखें एजेस कितने नीट हैं, क्योंकि ये हम स्लिप करते हुए गए हैं। ये चीज़ आप आगे वीडियो में देखिएगा, आपको वहाँ से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इसका ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग बनते हैं, लेकिन फ्रंट की जो राइट लेग है और लेफ्ट लेग है ये दोनों भी अलग अलग बनती हैं। ये क्राच का जो आसन का पॉइंट होता है अंडर लेग्स का, इस पॉइंट पे ये ज्वाइन होके ऊपर तक हमारे पास बनेगा। तो अब इसकी मेजरमेंट चेक कर लीजिएगा। विड्थ आप अपने बच्चे की हेल्थ के हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। ये शोल्डर से लेके यानी टॉप से लेके बॉटम तक लेंथ हमारे पास 41 सेंटीमीटर, इंचज़ में ये 16.1 इंचज़ बनती है। अंडर आर्म्स की अगर लेंथ की बात करें तो ये हमारे पास 11.3 सेंटीमीटर बन रही है और ये 4.5 इंचज़ बनती है। और अंडर आर्म से लेके बॉटम तक की लेंथ हमारे पास 31 सेंटीमीटर, इंचज़ में हमारे पास 12.2 इंचज़ बनती है। और क्रॉच से बॉटम तक की लेंथ हमारे पास आ रही है 13 सेंटीमीटर और इंचज़ में ये 5.1 इंच बनती है। और विड्थ की अगर बात करें तो ट्राउज़र के बॉटम पे हमारे पास विड्थ इसकी 10 सेंटीमीटर और इंचज़ में ये शार्प 4 इंचज़ बनती है। और क्राच से अपर बॉडी की जो विड्थ है ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर और इंचज़ में ये 9.5 इंचज़ बनती है। ये विड्थ मेरे पास मेरे बेबी के लिए थोड़ी सारी ज़्यादा है। नेक्स्ट न्यू बर्न के प्रोजेक्ट्स में अपने पास ये विड्थ मैं 8 इंचज़ कर लूँगी। इसमें हमारे पास कोई डिक्रीज नहीं गया, तो अंडर आर्म्स के पास भी हमारे पास इतनी ही विड्थ है। तो चलें अब इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। 0 से 3 मंथ्स का रैम्पर बनाने लगे हैं। इसमें हम बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे और ये 4 हिस्सों में हमारे पास बनेगा। फ्रंट साइड की, राइट साइड की लेग और लेफ्ट लेग ये अलग बनेगी और बैक साइड की भी ये दोनों लेग्स अलग बनेगी और बाद में हमारे पास यहाँ क्रॉच के पास ये ज्वाइन होंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने जो विड्थ रखनी है अपने पास, इसके लिए स्टिचेस लेंगे हम 20 और 4.5 mm की नीडल के साथ ये प्रोजेक्ट बुनाई करेंगे। और ये जो हमने टांग की विड्थ लेनी है मेरे पास अपने बेबी के हिसाब से ये 4 इंचज़ बनती है। आपका बच्चा हेल्थी हो या आपने ये एक साइज बड़ा बनाना हो तो आप इसमें 2 स्टिचेस एक्स्ट्रा कर लें और 0.2 जो है अपने पास विड्थ ज़्यादा कर लीजिएगा। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से लेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे ये सीधी साइड है, यहाँ पे हमने वूल को डबल रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पे भी हम वूल को डबल रखेंगे। ये स्लिप नाट लगा के हम स्टिचेस ले लेंगे और लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से लेंगे। जब वूल मैंने डबल रखी हुई है तो सिलाइयाँ भी मैं यहाँ पे डबल डालूंगी। ठीक है, ये मैं 20 स्टिचेस लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से कास्ट ऑन करती हूँ। अब एक सिलाई निकाल देंगे और इसे हम बुनाई करेंगे उल्टी साइड से। ये हम सीधा सीधा बुनाई करेंगे। ये जो मैं प्रोजेक्ट ले रही हूँ गार्टर स्टिच में है, लेकिन सारा मैं सीधे हाथ की सिलाई से बनाऊंगी। पहला स्टिच हर दफ़ा मैं नीटर एज के लिए स्लिप करती हुई जाऊंगी। आगे वाले सारे स्टिचेस उल्टी साइड के सारे स्टिचेस सीधे सीधे बनाई होंगी। ये बम्प्स हमें बता रहे हैं ये उल्टी साइड है। यहाँ तक पूरा कर लेते हैं। आखिरी स्टिच हो गया, सीधा बुनाई किया। अब आगे उल्टी साइड खत्म होगी, अब आगे सीधी ये चेन वाली साइड। पहला स्टिच इसमें भी हम नीटर एज के लिए स्लिप करेंगे और ऊन पीछे कर देंगे। आगे वाला सारा
सीधा सीधा बुनाई करेंगे। ये सारा प्रोजेक्ट हमारे पास सीधी सिलाई के साथ बनेगा और बनेगा गार्टर स्टिच में। अब इसी तरह हम अपने पास सीधा सीधा बुनाई करते हुए, कोई इंक्रीज नहीं देना, सारे ऐसे ही बुनाई करेंगे। तो इसमें हमने 46 रोज बननी है और 23 रिजेस बनेंगे। लेंथ अगर इंचेस में देखें तो 5.2 इंचेस बनती है और सेंटीमीटर में ये 13 सेंटीमीटर बनती है। इस तरह आप सीधा सीधा बुनाई करते हुए लेंथ कंप्लीट करेंगे। ये दोनों लेग्स हैं, ये राइट साइड की है और ये लेफ्ट साइड की है। अब दोनों को हमने बैक साइड की तरह ज्वाइन करना है। दोनों की 23 रिजेस और 46 रोज बनी हुई हैं। अब ये 24th हमारे पास रो रिज स्टार्ट हो रहा है। पहला स्टिच ऐसे ही हम स्लिप करेंगे। बहुत इजी रखा हुआ है मैंने, ये सिर्फ बिगनर्स फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। आप सारी रो ये ऐसी ही सीधी सीधी बुनाई करते हुए जाएंगे। ये 20 के 20 ही स्टिचेस हैं, इसमें कोई इंक्रीज नहीं आया हुआ, जस्ट हम क्राच में 6 स्टिचेस इंक्रीज करने लगे हैं। बैकवर्ड लूप मेथड से स्टिचेस लेंगे, ऊन जो हमारी गोले के साथ लगी हुई है इसे लेंगे और अंगूठे पे रैप करेंगे। यहाँ सेंटर से हम इसे इधर दे देंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्टिचेस हमारे पास बुनाई हो गए। अब ये जो राइट साइड की टांग है इसके स्टिचेस को हम इसके साथ बुनाई करेंगे। ऊन वही चलाएंगे जो हमारी गोले के साथ है और जो लेफ्ट टांग पे लगी हुई थी। ये पहला स्टिच और दूसरा स्टिच हम बहुत टाइट बुनाई करेंगे ताकि ये बाद में लूज ना हो। ये सारी रो और इसकी रिवर्स रो सारी सीधी सीधी बुनाई होगी। मैं कंप्लीट करके आगे दिखाती हूँ। ये इसकी सीधी साइड कंप्लीट होगी। अब उल्टी साइड आ गई हमारे पास। ये सिलाई हम निकाल देंगे क्योंकि ये सर्कुलर के साथ प्रोजेक्ट चलाएंगे, बहुत इजी रहता है। ये पहला स्टिच ऐसे स्लिप करेंगे, आगे वाली सारी रो ऐसे ही सीधी सीधी बुनाई होगी। अब ये मैं ऐसे बना लेती हूँ। ये सेंटर वाले 6 स्टिचेस बुनाई करना दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये हमने राइट लेग का आखिरी स्टिच बुनाई की है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप बन रहा है। आप जब इसे बहुत टाइट हाथों से बुनाई करेंगे तो ये गैप खत्म हो जाएगा। ये आगे वाले 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टिचेस जो हमने इंक्रीज करके लिए हुए थे वो हैं, और आगे वाले सारे स्टिचेस ऐसे ही सीधे सीधे बुनाई होंगे। अब बीच में हमने अपने पास अपर बॉडी बनानी है, तो इसको भी हम बिल्कुल सीधा सीधा बुनाई करते हुए जाएंगे। ये रो कंप्लीट करके फिर आपको विड्थ चेक करवाती हूँ। अभी देखिए, हमारे पास 20 स्टिचेस इस साइड के, 20 इस साइड के, 20 और 20 40 और 6 बीच में हमारे पास 46 स्टिचेस आ चुके हैं। ये हमारी विड्थ है, इसी के साथ हमने ऊपर तक बुनाई करना है। देख लीजिएगा 8.2 इंचेस और सेंटीमीटर में ये 21 सेंटीमीटर हमारे पास आई है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा लचक है इस प्रोजेक्ट पे। देखें, ये 9 से 10 इंचेस तक आराम से आ जाएगी। जो बच्चा थोड़ा हेल्थी होगा उसे भी ये बहुत आराम से आ जाएगी। तो अब देखें, हमने इस तरह सीधा सीधा बुनाई करते हुए ऊपर तक अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। कोई डिज़ाइन नहीं हमने दिया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ, सारा का सारा सिंपल है और गार्टर स्टिच में बना हुआ है। इसमें हमारे पास आई हैं 66 रोज और 33 रिजेस। देखिए व्यूअर्स, आर्म होल की कटिंग से पहले तक हमने लोअर बॉडी जो बनाई है 18 सेंटीमीटर और 7 इंचेस हमारे पास बनती है। अब यहाँ पे हमने अपने पास आर्म होल की कटिंग करनी है। जो कटिंग हमने बैक साइड पे दी होगी वही हम फ्रंट पे देंगे। तो यहाँ पे हमने दी हुई थी 4, पहले 4 स्टिचेस बंद करेंगे। पहला स्टिच स्लिप कर रहे थे, स्लिप ही करेंगे, मीटर एज बनता जाएगा। स्लिप करने के बाद हम इसे उतार के इसमें से निकाल देंगे, एक स्टिच बंद हो जाएगा। फिर
दूसरा स्टिच बंद हो जाएगा। यहाँ पे हमने थोड़े लूज हाथों से ही बंद करना है। अगर आप टाइट नीटर हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। 3 और ये 4। डिज़ाइन कोई नहीं है, गार्टर स्टिच का प्रोजेक्ट है, तो आप ये सारे स्टिचेस ऐसे ही बनाए होंगे। इसकी रिवर्स रो पे हम बाकी के 4 स्टिचेस बंद करेंगे। साइड पलट लेंगे आप, सीधी साइड पे जैसे 4 स्टिचेस बंद किए थे, उल्टी साइड पे भी 4 बंद करेंगे। गार्टर स्टिच का प्रोजेक्ट है तो एज इट इज़ बंद होंगे। पहला स्लिप करेंगे, फिर नेट करेंगे और पास ओवर कर देंगे, एक स्टिच बंद हो जाएगा। फिर दूसरा स्टिच ऐसे ही निट किया, पास ओवर किया, 2 बंद हो गए, ये 3 बंद हो गए, ये 4 स्टिचेस हमारे बंद हो गए। ये न्यू बर्न का प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम डेप्थ ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि ये स्लीवलेस रॉम्पर बना रहे हैं। ऐसे आप बंद करेंगे, 1 2 3 4, ये आपको स्टिचेस की व्हील लूप से काउंटिंग भी इजी हो जाएगी। अब ये सारी रो ऐसे ही बनाई करते हैं आखिरी एक स्टिच के रह जाने तक। ठीक है, अब ये आखिरी स्टिच है, इसे हम बुनाई नहीं कर रहे, ऐसे ही ले रहे हैं उल्टे फेस के साथ। अब साइड पलट के सीधी साइड आई और यहाँ पे देखिए, ये जो स्लिप किया हुआ स्टिच था, इसे आगे वाले जिस स्टिच के साथ लूप लगा हुआ है इसके अंदर से निकाल देंगे। ये एक स्टिच बंद हो गया। अब बून पीछे करेंगे और आगे वाला स्टिच हम नेट करेंगे। ये देखिएगा, इसकी रीज़न क्या है कि ये हमारे पास नीटर एज बनता जाएगा। 4 स्टिच ये वाले थे, 2 स्टिच ये वाले थे। अब इसी तरह ये सारी रो बनेगी। इसकी रिवर्स रो पे दोबारा हम ऐसे ही ये आखिरी स्टिच स्लिप कर देंगे, बुनाई नहीं करेंगे। स्टिच स्लिप किया, ऐसे ही ले लिया, ये इसमें से निकाला एक, ऊन पीछे की, एक स्टिच और, 2 स्टिच बंद हो गए। अब ये रो आखिरी स्टिच तक ऐसे ही बुनाई होती है। आखिरी स्टिच हमने स्लिप करके साइड पलट ली है। अब ये देखिए, ये वाला स्टिच इस लूप में से निकलेगा, ऐसे एक स्टिच हमारे पास बंद हो जाएगा। ये आखिरी स्टिच है, हमने 4 2 और 1 की कटिंग दी है। आगे वाली सारी रो ऐसे ही बुनाई होगी आखिरी उल्टी साइड के स्टिचेस के डिक्रीज होने तक। ये आखिरी स्टिच आ गया हमारे पास, इसे ऐसे ही बंद करेंगे, यूं निकाल लिया। अब ये सारी रो ऐसे ही हमारे पास सीधी सीधी बुनाई होती हुई जाएगी। अब देखिए व्यूअर्स, नेक की कटिंग के लिए हम अपने पास यहाँ पे 6 रिजिस और 12 रोज बुनाई कर लेते हैं, फिर आपको कटिंग दिखाते हैं। अब देखें, 6 रोज हमने बुनाई कर ली हैं और इस वक्त सिलाई के ऊपर हमारे पास 32 स्टिचेस हैं। 32 स्टिचेस के साथ हमने नेक की डिक्रीजिंग कैसे करनी है, इसमें 8 स्टिचेस हमने रखे हुए हैं शोल्डर पे, तो एक साइड के राइट साइड के भी 8 स्टिचेस और लेफ़्ट साइड के भी 8 स्टिचेस। ठीक है, ये 16 स्टिचेस आ जाएंगे जो हमने अपने पास माइनस करने हैं इधर इन टोटल स्टिचेस के अंदर से, क्योंकि ये हमने शोल्डर पे छोड़ देने और नेक की डिक्रीजेस हमने करने हैं। 16 स्टिचेस हमारे पास पीछे बच जाएंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, 2 4 6 8, ये 8 स्टिच इधर छोड़ देंगे, 2 4 6 8, ये 8 स्टिचेस यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ये 4 स्टिचेस हम टोटल बंद करेंगे नीचे एक साथ। अब आगे हम बंद करेंगे 3 2 और 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यहाँ पे भी 6 स्टिचेस आ जाएंगे। 3 2 1 6 6 12 13 14 15 16, ये 16 स्टिचेस हमारे पास नेक की डिक्रीजेस आ जाएगी। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ राइट साइड के डिक्रीज करके। ये डिक्रीजेस आपने सीधी साइड से स्टार्ट करने हैं। बिगनर्स हैं, अगर आपको कंफ्यूज करती है ये चीज़ तो आप अपने पास मार्कर्स लगा लें। ये पीछे दिया, ये 8 स्टिचेस हमने छोड़ने हैं आर्म शोल्डर के, 2 3 4 5 6
6 7 8, ये 8 स्टिचेस ये आगे। अब 6 स्टिचेस हमने ये रखने हैं जो बाद में हम लेफ़्ट साइड की डिक्रीज देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब आगे 4 स्टिचेस ये वाले हम बंद करेंगे। 1 2, ये 2 स्टिचेस बुनाई होंगे तो हमारे पास पास ओवर आएगा। 1 2, ये 4 स्टिचेस बंद हो गए हमारे पास। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आपने देख लेना लेफ़्ट साइड की सिलाई के ऊपर आपके पास कितने स्टिचेस हैं। 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पे भी आपके पास 14 होने चाहिए। एक ये और एक ये, 2 4 6 8 10 12 14 स्टिचेस पूरे हैं। अब ये रो हम कंप्लीट करेंगे। इसकी रिवर्स रो पे आके हम 3 स्टिचेस बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक हमारे पास स्लिप किया हुआ स्टिच था, ठीक है। ये पहला स्टिच स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक यहाँ पे हमने स्लिप किया था 13, और एक ये स्लिप करेंगे 14। ये स्लिप कर दिया। हम चाह रहे हैं जैसे हमने ये होल के लिए नीटर एज दिया हुआ था, ऐसे ही नेक के लिए भी यही नीटर एज दें। इसके लिए हम पहला स्टिच स्लिप करेंगे, आगे वाले स्टिच के अंदर से निकालेंगे, इसके अंदर से ये एक स्टिच बंद हो जाएगा। ऊन पीछे देंगे, आगे वाला स्टिच बुनाई करेंगे, 2 स्टिचेस बंद हो जाएंगे ये, फिर आगे वाला बुनाई करेंगे तो 3 स्टिचेस बंद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एज भी नीटर बनता जाएगा और स्टिचेस भी बहुत नीट बन के आएंगे। अब ये रो कंप्लीट करते हैं। उल्टी साइड पे एक स्टिच रह जाता है तो वहाँ पे पहुँच के दिखाती हूँ। अब देखिए, पहले हमने 3 स्टिचेस बंद किए, अब हम 2 स्टिचेस बंद करेंगे। ये वाला स्टिच जो स्लिप किया है इसे आगे वाले स्टिच में से निकाल देंगे ऐसे। आप एक स्टिच बंद होने के बाद आगे वाला स्टिच नेट करके बंद करेंगे। एक नेट किया, ये पास ओवर हुआ, 2 स्टिचेस बंद हो गए। आगे वाली रो सारी ऐसे ही उल्टी साइड से एक स्टिच रह जाने तक सीधा सीधा बुनाई कर लेते हैं। फिर स्टिच स्लिप करके साइड पलट दी। अब ये आखिरी स्टिच है, ये ऐसे ही इसके अंदर से निकलेगा। कोई इंक्रीज इसके अंदर से निकाल लिया आखिरी स्टिच। अब आगे सिलाई के ऊपर 2 4 6 और 8 स्टिचेस हैं। इन्हें हमने आर्म खोल की लेंथ तक ऐसे ही अब सीधा सीधा बुनाई करते हुए जाना है। फोर 4.3 इंचेस की लेंथ हमने देनी है। अब देखिए, ये आखिरी स्टिच है। इस दफ़ा में हमने ये आखिरी स्टिच भी बुनाई करना है, जैसे आर्म खोल के लिए करते आए थे। डिक्रीजेस के बाद वाला आखिरी स्टिच हम बुनाई करते थे और सीधी साइड से इसे स्लिप कर देते थे। इसे भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, स्लिप कर देंगे सीधी साइड से। ये स्लिप किया, आगे वाले सारे स्टिचेस हमने निट किए। अब पूरी लेंथ तक हम ऐसे ही अब इसे सीधा सीधा बुनाई करते हुए जाएंगे। हर नीडल की टिप के टाइम पे हम इसे स्लिप करेंगे। देखिए, आर्म होल वाली साइड से भी हम स्लिप करेंगे और नेक के इनर साइड से भी इसे स्लिप करेंगे। पहले स्टिच को रो के लास्ट पे बुनाई किया, सीधी साइड से इसे स्लिप कर दिया। ये अब अपने पास 4.3 इंच की लेंथ कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम अपने पास लेफ्ट साइड की पहले 3 डिक्रीजेस देखते हैं नेक के लिए। सिर्फ बिगनर्स के लिए यहाँ पे अटैच करना थोड़ा देखने वाली चीज़ है,
बाकी ऐसे ही बुनाई होगा। ये सीधी साइड पे हुए थे, बस ये अब उल्टी साइड पे डिक्रीज होंगे। अब देख लीजिएगा, आर्म होल की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है 4.5 इंचज़, और सेंटीमीटर में ये हमारे पास 11.1 सेंटीमीटर बनती है। अब हमने करनी है बैक साइड के साथ, अब हमने करनी है लेफ़्ट साइड की आर्म होल की कटिंग, लेकिन इसकी कटिंग हमारे पास उल्टी साइड से आएगी। एक साइड पे हम सीधी साइड पे करते हैं और एक साइड पे हमारे पास उल्टी साइड पे आएगी। यहाँ पे जब आपने ऊन अटैच करनी है, सिर्फ ये चीज़ बिगनर्स के लिए देखने वाली है, बाकी कटिंग बिल्कुल वैसे ही रहेगी। इसमें जो नीचे वाला लूप होगा, इसमें हम सिलाई डालेंगे ऐसे। ये जो वूल है, ऊन है, यार्न है, इसे हम लूप बनाएंगे, ऐसे डालेंगे सिलाई के ऊपर और इसे इसमें से निकाल देंगे। ये हमारा अभी एक स्टिच इंक्रीज हो रहा है, सिलाई के ऊपर दे दिया। अब आगे वाले दोनों स्टिचेस को हम ऐसे ही, ये जो आगे वाला स्टिच है इसमें से निकाल देंगे। 3 स्टिचेस बंद करने, ये वूल भी हमारी अटैच हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास चेन स्टिच बनता जाएगा जो हम बुनाई कर रहे थे। ये देखिए, ये एक स्टिच बंद हो गया, आगे वाला निट करेंगे और फिर इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। ये देखिए, चेन बनती जाएगी। आप तीसरा स्टिच ऐसे ही निट करेंगे और पास ओवर कर देंगे। ये 3 स्टिचेस हमारे पास बंद हो गए। सारी रो ऐसे ही बनेगी। आखिरी एक स्टिच जैसे हम पहले स्लिप करते थे वैसे स्लिप कर लेंगे और पहला स्टिच उसमें से निकाल के स्टिच बंद करेंगे। इसी तरह बुनाई करते हुए आपने 4.5 इंचज़ और 11.1 सेंटीमीटर तक नेक बुनाई कर लेनी है और फिर आगे हम आपको बैक साइड बुनाई करना दिखाते हैं। अब देखिए व्यूवर्स, ये मेरे पास जो ऊपर वाला पार्ट है ये फ्रंट साइड है और नीचे वाला पार्ट मेरे पास बैक साइड है। एक जितनी लेंथ हमने बुनाई कर ली हुई है, लेकिन बैक साइड में हमने स्ट्रैप्स देनी है, तो इसलिए हम इसकी 2 सेंटीमीटर या 1 इंच तक लेंथ ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ये वाली जो स्ट्रैप है फोल्ड होके इस फ्रंट साइड वाली स्ट्रैप के ऊपर आके बटन होगा, तो ये इसके साथ बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रैप्स हैं 4.5 इंचज़ की लेंथ तक हम इन्हें बंद कर देंगे और बैक साइड को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही निट एंड पास ओवर मेथड से हम इन्हें बंद करेंगे। लूज हाथों से करिएगा वरना ये थोड़ा सारा खिंच जाएगा, इसलिए या निट टुगेदर भी यहाँ पे आप मेथड ले सकते हैं। इस तरह दोनों साइड को हम ऐसे ही निट एंड पास ओवर से बंद कर लेते हैं। आखिरी स्टिच को दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको ये सारा पार्ट दिखाया। देखिए, अगर यहाँ पे हम बंद करेंगे तो एक डार्ट सा बन जाएगा। प्रोफेशनली निटर्स दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नीचे की वी लेग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये लेफ्ट साइड की है, ये राइट साइड की है। इसमें जो लेफ्ट साइड की वी लेग है हम इसे उठा के इस स्टिच के ऊपर रख लेंगे। इन दोनों को हम एक साथ निट टुगेदर करेंगे यूं, और ये एक स्ट्रैंड हो जाएगी। फिर ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे ऐसे। अब जो वूल है हमने थोड़ी सारी कट कर लेनी है और बाद में इसके साथ वेविंग कर देना है। ये देखिए, जब हम ऐसे इसे बंद करते हैं तो ये बिल्कुल इक्वल बंद होते हैं, इसलिए मैंने ये आपको पूरी रो साथ दिखाई ताकि ये एक टिप है बिगनर्स के लिए, वो भी समझ लें। अब दूसरी साइड को ऑफ द कैमरा बंद करती हूँ और ये एक साइड में बुनाई कर लेती हूँ और फिर आपको इसमें बटन होल देखिए इसको भी बंद करना दिखाती हूँ। अब देखिए, हमने इसे सीधी साइड से ही बंद करना है और यहाँ पे बटन खोल देंगे
बटन होल के बाद हम सिर्फ 2 रोज ऊपर बुनाई करेंगे। ये एक स्लिप किया, आगे वाला नेट किया, इससे आगे वाला भी नेट किया। अब जॉइन ओवर कर देंगे 3 स्टिचेस के बाद हम आगे वाले दोनों स्टिचेस को नेट टूगेदर करेंगे। बटन होल बड़ा हुआ तो आपने 2 दफ़ा रैप करना है, बटन अगर बड़ा हुआ तो 2 दफ़ा रैप करना है, छोटा हुआ तो एक ही दफ़ा रैप करना है। ये उल्टी साइड से आप सारे स्टिचेस सीधे सीधे बनेंगे। जॉइन ओवर से स्टिच इंक्रीज हो गया और नेट टुगेदर करने से हमने अपने पास से स्टिच कम कर दिया, yarn ओवर से हमने उसे कम पूरा कर लिया और यहाँ पे होल भी बन गया। ये होल हमारा बटन होल होगा। अब देखिए ये अब इस बटन होल के बाद हम ये एक रिज कंप्लीट करेंगे और अगली सीधी साइड पे हम इसे अपने पास बाइंड ऑफ कर देंगे। अब देखिए ये वाली रो पे हम बंद करेंगे, पहला स्टिच स्लिप करेंगे, आगे वाला निट करेंगे। लूज हाथों के साथ बंद करिएगा, स्पेशली जो टाइट निटर है वो। निट कर पहला स्टिच निट किया, दूसरा निट करके पास ओवर कर दिया। आगे वाले सारे स्टिचेस निट एंड पास ओवर होंगे। अब प्रोजेक्ट को बंद करना स्टार्ट करेंगे। सीधी साइड से रखते हुए हम प्रोजेक्ट को बंद करेंगे। साइड्स मैंने इसकी बंद कर ली है, आपको इनर लेग साथ साथ बंद करना दिखाऊंगी। जिस पॉइंट पे हमारे पास ऊन अटैच होगी उससे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे हम इस तरह सिलाई में इस तरह सुई निकालेंगे। ये देखिए ये ऊपर से आ रही है और ये वाला स्ट्रैंड हमने नीचे से लिया है। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट होगा ये देखें, ये एज स्टिच को हम नहीं ले रहे, इसके साथ वाला जो स्टिच है जिसपे ये वी बम्प नीचे की साइड पे बना हुआ है, इसमें से हम अपने पास से स्टिच उठाते जाएंगे। अब इस साइड पे भी ये राइट साइड की जो लेग है इसमें भी हम ये नीचे वाला स्ट्रैंड उठाते जाएंगे, एज स्टिच को स्लिप करते हुए जा रहे हैं। इस तरह आपने सारे स्टिचेस बंद कर लेने हैं। ये मैट्रेस स्टिच है हमारे पास। इससे जब हम अपने पास बुनाई करने के बाद ये ऊन को खींचेंगे तो ये सारे हमारे पास एक साथ मिल जाएंगे, तो ये इनविजिबल जॉइन भी हो सकता है आपका। ये ऐसे हमारे पास बना हुआ है। ये जो ऊन है अब हम इसे खींचेंगे ये, तो ये हमारे पास जॉइन हो गया। देखिए बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा किस पॉइंट पे आपने इसे बंद करना स्टार्ट किया है। तो अब मैं सारा बंद कर लेती हूँ, फाइनल आपको मेजरमेंट्स चेक करवाती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये पूरा मंथ नवंबर तक हम न्यू बॉर्न की सारे प्रोजेक्ट्स लेके चलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो साथ साथ रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।